एक बार फिर से तगड़े फॉर्म में लौटा इसरो। एक साथ चार मिशंस का कर डाला ऐलान। गगनयान पर हो गई वो सबसे बड़ी घोषणा जो बना देगी भारत को इसरो का सुपर पावर। इधर लद्दाख में भी इसरो ने कर मारी एंट्री। दोस्तों, चीन ने भारत के इसरो की जासूसी करने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। चीन ने भारत के रास्ते में रोड़ा बनने के लिए अपने कई युद्धपोतों और जासूसी पोतों को लगा रखा है, लेकिन भारत के वैज्ञानिक भी कम नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों ने भी अपने मिशन को दनादन करने और पूरी सटीकता और सिक्योरिटी के साथ लॉन्च करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। और आज इसरो की तरफ से जो खबर आई है, यकीन मानिए वो आपके होश उड़ा देने के लिए काफी है, क्योंकि हाल ही में जिस गगनयान मिशन के लिए देश भर में लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे कि सरकार और इसरो के वैज्ञानिक इस मेगा मिशन की लॉन्चिंग में समय क्यों लगा रहे हैं, देशवासियों से इस मिशन की लॉन्चिंग की बात को क्यों छुपाया जा रहा है, तो दोस्तों अब वो ऐलान हो गया है कि कब गगनयान मिशन की लॉन्चिंग होने वाली है। वहीं इसरो ने RLV यानी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को भी लॉन्च करने के लिए समय फिक्स कर लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसरो ने चीन जैसे दुश्मन से निपटने के लिए भी लद्दाख में अपना खास सिपाही तैनात करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इसरो के सपोर्ट के लिए वीडियो पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। गगनयान मिशन पर पहली बार हुआ लॉन्च करने वाले मिशन को लेकर धमाका, तो वहीं अंतरिक्ष मलबे पर भी इसरो का ऐलान। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर इसरो ने गगनयान मिशन को लेकर दी है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अंतरिक्ष में चीन जैसे देश जहां अपनी साजिशों का अड्डा बना रहे हैं, वहां पर अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए इसरो ने बड़ा ऐलान किया है। इसरो की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बयान दिया कि भारत ने निष्क्रिय उपग्रहों, छोड़े गए रॉकेट चरणों और अन्य कक्षीय कचरा समेत पृथ्वी की निचली कक्षा में बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए बड़े उपाय कर लिए हैं और जल्द ही इसरो इसके लिए बड़ा प्रबंध करने वाला है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति यानी IADC का प्रमुख एक्टिव मेंबर है। दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष मलबे के लिए कितना संवेदनशील है, ये इस बात से ही समझ लीजिए कि इसरो ने अंतरिक्ष वस्तुओं की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए बड़े प्रोजेक्ट निपटा लिए हैं। इसरो की ओर से कहा गया है कि लॉन्च व्हीकल के ऊपरी चरणों को निष्क्रिय करने, उपग्रहों के टकराव से बचाने जैसे काम शामिल हैं। जल्द ही इसरो इन प्रोजेक्ट को लेकर पूरी जानकारी देगा। वहीं दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन की लॉन्चिंग डेट भी फाइनल कर डाली है। इसरो ने कहा है कि भारत का बहुप्रतीक्षित पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 1 तो लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गगनयान 1 का प्रक्षेपण दिसंबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने कार्यक्रम को गियर से बाहर कर दिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अस्थायी रूप से इसे दिसंबर 2021 तक आगे बढ़ा दिया। हालांकि अब इसरो ने दिसंबर 2024 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पहला क्रू मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च होना था। फाइनल लॉन्च से पहले दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में 2 बिना क्रू वाले मिशन लॉन्च किए जाने थे। सरकार इस दौरान दावा करती रही कि कोरोना के कारण परियोजना में कोई देरी नहीं होगी, लेकिन पहले चालक दल वाली उड़ान को 2020 से 2021 और फिर 2022 के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया। लेकिन इसी साल सितंबर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तारीखों को 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत तक रिवाइज किया है। इधर दोस्तों, इसरो ने अपने तीसरे ऐलान के रूप में कहा है कि वो जल्द ही लद्दाख में कुछ बड़ा करने वाला है। जिस तरह से पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल को लेकर चीन उछल कूद मचा रहा है, इसे देखते हुए इसरो लद्दाख में डेटा सेंटर की स्थापना करने वाला है, जो वहां की सुदूर संवेदन भूस्थानिक तकनीकों की जानकारी देगा। लद्दाख में इसरो का यह डेटा जियो पोर्टल वहां की जल संसाधन, वनस्पति और ऊर्जा क्षमता की भी जानकारी देगा। वर्तमान में इसरो अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष वस्तुओं पर नजर रखने के लिए हानले लद्दाख में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित कर रहा है। 2023 की शुरुआत में इसरो करेगा बड़ा मिशन। इसरो करने वाला है सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट।
दोस्तों, नया साल आने वाला है और इसे नए साल के साथ ही इसरो ने अपने चौथे ऐलान में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV को लेकर बड़ा ऐलान कर डाला है। इसरो ने कहा कि दोबारा प्रयोग में लिए जाने वाला रॉकेट को लॉन्च करेगा और ये 2023 में जनवरी में ही किया जाएगा। दोस्तों, ये भी भारत का सबसे अहम मिशन है जिस पर चीन और अमेरिका भी काम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक कम लागत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान बनाने में जुटे हैं। अब इसे प्रक्षेपण यान के पहले लैंडिंग प्रयोग के लिए इसरो तैयार है। ऐसे प्रक्षेपण यान को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी RLV-TD कहते हैं। दोस्तों, भारत में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के इंजन का परीक्षण साल 2006 में शुरू किया गया था। साल 2012 में इसे RLV-TD नाम मिला था। इसके उद्देश्य कई तरह के पहलुओं की जांच करना था, जिसमें हाइपरसोनिक उड़ान, ऑटो लैंड, शक्ति युक्त क्रूज उड़ान आदि था। इसमें हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग, लैंडिंग प्रयोग, वापसी उड़ान प्रयोग और स्क्रैमजेट प्रपल्शन प्रयोग की योजना शामिल थी। साल 2016 की 23 मई की तारीख को HEX प्रयोग किया गया, जिसमें पूरी सफलता मिली। RLV-TD को 750 इंजीनियर्स की टीम ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर विकसित किया था। फिलहाल अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने रीयूजेबल रॉकेट का संपूर्ण सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ने पहली बार इस्तेमाल किए जा चुके फॉल्कन 9 रॉकेट को दोबारा लॉन्च कर इतिहास रच दिया था। इस कदम से स्पेस लॉन्चिंग की लागत कम और स्पीड तेज करने के लिहाज से एक बड़ा कदम माना गया था। फॉल्कन 9 ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित करने में मदद की। रॉकेट अपने साथ सैटेलाइट SES-10 भी ले गया था, जो कि उड़ान के 32 मिनट बाद रॉकेट से अलग हो गया। वहीं इसरो ने निजी क्षेत्र के इन्हीं प्रयासों को देखते हुए इस तरह की घोषणा की है। वहीं अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित अंतरिक्ष परीक्षण रेंज से पुनः इस्तेमाल योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यानी RLV-TD के पहले रनवे लैंडिंग प्रयोग के लिए तैयार है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार RLV विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। रनवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले छोड़ा जाएगा। वहीं छोड़े जाने के बाद RLV उड़ान भरेगा, रनवे की तरफ आएगा और चित्रदुर्ग के पास रक्षा विभाग के एक क्षेत्र में लैंडिंग गियर के साथ स्वतः ही उतरेगा। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि लैंडिंग गियर, पैराशूट, हुक बीम असेंबली, रडार अल्टीमीटर और CU डोलाइट जैसी नई प्रणालियां विकसित की गई हैं।